ओके, तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बिट लॉजिक और टाइमर। टाइमर में मैंने रिटेंटिव छोड़ा है, वो आप एक बार खुद से देखेंगे, नहीं होगा तो मैं बता दूंगी। अभी इसमें हम देखते हैं काउंटर्स। ठीक है, तो काउंटर्स सीटीयू लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पे दूसरा तरीका है, आप यहाँ डबल क्लिक भी करोगे ना तो भी ये सीरीज खुल के आ जाती है। ठीक है, आपको बिट लॉजिक बार बार ऐसे करके वहां जाकर के बिट लॉजिक पर जाकर के खोलने की जरूरत नहीं है, यहीं पे डबल क्लिक करोगे तो भी ये सीरीज आ जाएगी। यहाँ पे मुझे चाहिए एनओ, तो मैंने एनओ लिया। I0.0 काउंटर अप का लॉजिक हम जानते हैं कि वो आगे की तरफ काउंट करता है, और जैसे ही प्रीसेट एक्यूमुलेटर इक्वल हो जाते हैं देन बिट हाई कर देता है। तो इसमें भी कितने काउंटर्स हैं? 256 काउंटर हैं, C0 C1 C2 C3 ऐसे करके 255 तक ले सकते हो। तो मैंने C0 लिया। अब इसमें कोई वो लॉजिक नहीं है टाइमर की तरह जैसे हमने T32 लिया, क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक चीज है कि यहाँ पे इसको आपको रीसेट जो है साथ में ही देना पड़ेगा। अगर ये रीसेट बिट नहीं दिया साथ में तो एरर आएगा। तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया, रीसेट के लिए हमने दिया I0.1। अब इसको आगे कनेक्ट करना है तो यहाँ पे लाइन हॉरिजॉन्टल आप इसको सेलेक्ट करेंगे सो दैट वो आगे कनेक्ट हो जाए। यहाँ पे आपने प्रीसेट दिया, सपोज मैंने यहाँ पे 3 प्रीसेट दिया अभी। ठीक है, या कोई भी आपने 3 दिया, 30 दिया, कुछ भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपने डबल क्लिक किया, फिर से मैंने एनओ लिया। अब एनओ में मेरे पास ये तभी ऑन होगा जब काउंटर की डन बिट हाई होगी, तो काउंटर की डन बिट काउंटर के एड्रेस के साथ ही होगी। यहाँ पर आपने लिया डबल क्लिक। इसमें आउटपुट नहीं दिखा रहा है। ओके, आउटपुट के लिए आपको यहाँ से भी, ये देखो शॉर्टकट यहाँ पर भी है, इंसर्ट अ कॉइल। तो अब कॉइल के लिए यहाँ पे जैसे आउटपुट लिया आपने और इसको आपने दिया Q0.0 एड्रेस। ठीक है, तो ये दिया आपने। यहाँ पे नीचे टेबल बनता जाएगा, क्रिएट होता जाएगा साथ में क्या क्या आप आउटपुट यूज कर रहे हो। आप यहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हो इट्स मोटर, और अ, अच्छा यहाँ नहीं होगा, सिंबल टेबल में जाकर के होगा। सिंबल टेबल में एक सेकेंड, सिंबल टेबल में आपने सिस्टम टेबल, सिंबल्स, हाँ जैसे अभी आप यूज कर रहे हो ना, यहाँ पे कहाँ जाओगे आप? इनपुट आउटपुट सिंबल्स के अंदर। तो आपने यहाँ पर लिया जैसे ये है ना Q0.0, तो आपने यहाँ पर दे दिया मोटर। ठीक है, तो आपने इसको फिक्स कर दिया दैट दिस इज मोटर। अगर आउटपुट 1 पे आपका कुछ और है, रेड लैम्प है या कुछ और, आप टरबाइन है या कुछ भी आप चला रहे हो, कन्वेयर बेल्ट है, वो आप यहाँ पे एड्रेस कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोटर। तो वहां पे आपको कहाँ जाके करना है? सिंबल टेबल में इनपुट आउटपुट सिंबल्स के ऊपर। ठीक है, ये हमने किया। इसको आप डाउनलोड करिए, एक्सपोर्ट करिए, मतलब एक्सपोर्ट POU किसी भी नाम से आपने इसको सेव कर दिया अपने पास। ओके, और यहाँ पे गए आप, रन मोड में है अभी, इसको स्टॉप मोड में ले जाएं पहले। लोड प्रोग्राम, ओके, एक्सेप्ट, ABC से आपने लिया, ओके, ओके। काउंटर इंस्ट्रक्शंस के लिए हम जानते हैं कि हमें बार बार प्रेस करना पड़ेगा स्विच को। अगर सेंसर होगा तो सेंसर बार बार उसको सिग्नल मिलेगा तभी वो एक पल्स देगा। 1, दैट मीन्स यहाँ पे 1 एक्यूमुलेटर। ठीक है, 2, 3, 3 पे हमने दिया था, यहाँ पे 3 पे लोड ऑन हो गया। कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे आपका रीसेट हो जाएगा। तो ये रीसेट हो गया, तो फिर से स्टार्ट करने के लिए रेडी है। 2, 3, रीसेट। ठीक है, इसमें अलग से नहीं होगा, इसमें यहाँ साथ में ही रहेगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अगला आता है हमारे पास CTD। काउंटर्स के अंदर ही आता है CTD। हमने दिया जैसे C0 ही इसका नाम दे रही हूँ, और यहाँ पर हमने दिया सपोज 4। ठीक है, अब यहाँ पे रीसेट की जगह लोड आपको दिखाई देगा, LD। तो
रीसेट और इसमें क्या फर्क है वो भी बताती हूँ। जैसे आपने किसी भी नाम से इसको सेव कराया, ओके, सिमुलेटर पे गए हम, लोड प्रोग्राम, ओके, एबीसी आपने लिया यहाँ पे WL के साथ, ओके ओके ओके। पहली बात तो हमें याद है कि काउंटर डाउन का जो डन बिट है वो पहले से हाई रहता है। जब यहाँ जीरो रहेगा दैट मीन्स वो हाई रहेगा। जीरो पर आप कह सकते हो जीरो एक्यूमुलेटर पे इसका हाई रहता है डन बिट। अच्छा, अभी हम सिग्नल दे रहे हैं, नहीं कर रहा वो। डाउन काउंटर का क्या मतलब है, एक तो वो उल्टा काउंट करता है, तो जीरो से ये माइनस में काउंट नहीं करता। एलन ब्रेडली में हमने देखा था कि माइनस में काउंट करता है, तो हमें प्रीसेट भी माइनस में देना पड़ रहा था, याद है। तो यहाँ पर हमें उल्टा नहीं काउंट कर रहा है ये, हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें पहले वैल्यू लोड करानी पड़ती है। जितना प्रीसेट आपने दिया है उसको आप यहाँ से पहले लोड करा दीजिए। पहले एक बटन करके आपने लोड करा दिया वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर भी 4 हो गया। अब आप देखेंगे कि इसका डन बिट ऑफ हो गया। आपने जैसे ही इसको एक सिग्नल दिया, 3 2 1 एंड 0, तो अल्टीमेटली जीरो पे इसका डन बिट हाई रहेगा। पहले आपको लोड करानी पड़ेगी वैल्यू, उसके बाद आप जो है उल्टा चलेगा ये। समझ में आई बात। दिस इज डाउन काउंटर इन सीमेंस। ओके, ठीक है। एक आता है अप डाउन काउंटर। अप डाउन काउंटर का भी एड्रेस मैं अभी C0 ही ले रही हूँ। अब इसमें एक से आएगा अप, एक से आएगा डाउन का सिग्नल, और यहाँ पे मुझे इसका रीसेट भी देना पड़ेगा। तो रीसेट के लिए हमने दिया I0.2, और इसको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। यहाँ पे सपोज हमने दिया इसको 5। इसका भी सेम अप काउंटर की तरह ही डन बिट बाद में ऑन होगा, ठीक है। इसको हमने डाउनलोड किया, ठीक है। तो हमने यहाँ से दिया इसको, फर्स्ट से सिग्नल दिया दैट इज अप, आगे काउंट कर रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ दिया इसको सिग्नल तो ये डाउन, 2 हो गया, 1, फिर अप, डाउन। तो किसी भी स्टेट पे ये अप डाउन दोनों पे काउंट कर सकता है, लेकिन जब इसका डन बिट हाई होना है वो तभी होगा जब आप प्रीसेट एक्यूमुलेटर इक्वल कर देंगे। समझ में आ गई बात। ये अगर 5 करा आपने, ये 4 हो गए, 3। ये अप काउंटर की जो रन बिट थी वो सिर्फ तभी ऑन होती है जब प्रीसेट एक्यूमुलेटर इक्वल हो जाएंगे। एक, देखो, एक सेंसर तुमने एंट्री गेट पे लगा रखा है, पार्किंग पे लगा दो। पार्किंग के एक गेट पे आपका ये सेंसर लगा हुआ है, और दूसरे गेट पे ये आपका सेंसर लगा हुआ है। तो ये सेंसर जो है काउंटर को दे रहा है अप काउंट, आगे कि गाड़ियां आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। लेकिन बीच में गाड़ी निकलेगी भी तो जैसे 5 गाड़ी अंदर आ जाए तो डोर क्लोज हो जाए या डोर ओपन हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपने कोई भी आउटपुट लगा रखा है, तो जैसे ही यहाँ से गाड़ियां आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आगे बढ़ता जा रहा है ये, और ये जो है डाउन काउंट करता जा रहा है उल्टा। और एक्टिवेट कब होगा, डोर क्लोज कब होगा, या डोर जब 5 आ जाएंगे। लेकिन अगर ये निकाल दिया इसने एक गाड़ी, तो फिर डोर ओपन हो जाएगा कि एक गाड़ी की जगह है अंदर। समझ में आ गई बात। ओके, एक कंपेयर देखते हैं। कंपेयर के अंदर ये आती है हमारे पास बिट्स, ठीक है। अब ये बिट समझने के लिए थोड़ा सा मेमोरी समझना जरूरी है। मेमोरी के लिए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, मेमोरी इन सीमेंस। तो मेमोरी के लिए हमारे पास रहता है
तीन टाइप का मेमोरी यहाँ पर, MB0, MB1, MB2 एंड सो ऑन। अच्छा 1 2 3 वैसे आ रहा है शिफ्ट के साथ, एक सेकेंड में देखा नहीं। ठीक है, तो MB0, MB1, MB2, MB3 ऐसे करके आप कितना तक दे सकते हो, 255 तक। 255 एक्चुअली इसमें हम दे क्या रहे हैं, हम इसमें इंटीजर वैल्यूज दे सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज का जो रेंज है 0 से लेकर के 255 तक का रेंज है। आप कोई भी वैल्यू इसके बीच में अगर है तो वो आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आज का मेरे सपोज 150 गाड़ियां हैं मेरी पार्किंग में, ठीक है, तो ये काउंट कर लेगा। आप MB0 जो मेमोरी स्पेस है उसको दे दें, उसके पास वो 150 वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू वो सेव कर लेगा MB। लेकिन अगर आज मेरे पास 270 गाड़ियां हैं, तो उस टाइम पे उस केस में आप ये मेमोरी लोकेशन एड्रेस यूज नहीं कर सकते। आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इससे बड़ा मेमोरी का एड्रेस यूज करना पड़ेगा। इसका जो मेमोरी का एड्रेस है इट इज 8 बिट्स, इसके अंदर रख सकते हैं 8 बिट, या फिर हम जिसको बोलते हैं 1 बाइट। 1 बाइट, ठीक है, इसका रेंज इतना रहता है। इसके अलावा इससे बड़ा वैल्यू है, आपने बोला 350, 500, कुछ भी, हजारों में, 10,000, 15,000, तो कोई भी वैल्यू इस तरीके का है तो वो हम यूज करते हैं एम तो हम यूज करते हैं MW0, MW1, MW2 एंड सो ऑन। तो MW वाला जो एड्रेस है वो हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास वैल्यू है कुछ हजारों में, कुछ हजार कितने, हमारे पास 32768 -2, 32767 तक का कोई रेंज है, यानी 32,700, 32,700 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड में, इतना वैल्यू के बीच में अगर कोई वैल्यू है आपकी तो वो आप यूज कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं इट इज 16 बिट एड्रेस। मैंने बोला 16 बिट की PLC होती है, तो वो इतना तक वैल्यू सेव करा सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आप इसको क्या बोल सकते हो, इट विल टेक 2 बाइट्स, 2 बाइट लेगा ये। ठीक है, आपके पास MD0, MD1, MD2 एंड सो ऑन, आप इससे ज्यादा एड्रेसिंग ले सकते हैं। इसका रेंज जो रहता है दैट इज -2 मिलियन समथिंग से +2 बिलियन, 2 मिलियन समथिंग तक रहता है। यानी इतना बड़ा वैल्यू भी अगर आपके पास है, कोई वैल्यू है जो कैलकुलेशन करके आपके पास आया है, इतना बड़ा वैल्यू भी आप रख सकते हो। उसके लिए हमारे पास 32 बिट्स लगते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कितने बाइट्स लगते हैं, 4 बाइट्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अलग से मेरे को कोई 4 बाइट बताना पड़ेगा या कुछ, तो हमारे पास क्या रहता है, मेमोरी तो वही रहती है। अब मेमोरी तो यही है मेरे पास। अब मेमोरी में स्लॉट्स भी वही हैं, ऐसा नहीं कि स्लॉट अलग अलग हो गए। अब ये मेरे पास इस तरीके से कुछ मेमोरी के स्लॉट्स रहते हैं, है ना, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे आगे भी होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे वैल्यू सेव करना है दैट इज 56, है ना, ये एक इंटीजर वैल्यू है 56, तो ये इसको कैसे सेव करेगा, ये 6 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में और 5 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। और ये 56 कहाँ सेव हो सकता है, मैंने बोला कि 56 इस रेंज में आ रहा है तो वो 8 बाइट्स ले सकता है, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस जगह पर 56 सेव हो सकता है। तो हम किस में दे सकते हैं इसको, MB0 के अंदर, क्योंकि 4 बाइट इसके होंगे, 4 बिट इसके होंगे, 4 बिट इसके होंगे कन्वर्जन के बाद। समझे, तो ये इसके अंदर हम 56, हमारा काम नहीं है खैर कन्वर्जन करना, हमारा काम है मेमोरी एलोकेट करना। तो हम लोग छोटी वैल्यूज को MB के अंदर देते हैं। समझ में आ गई बात। अगर आप इसको MW में दे दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि MW के रेंज के अंदर आ रही है ना ये चीज। अब
MD दे दोगे तो भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कैलकुलेशन करानी होती है तो आप उस टाइम पे कितना मेमोरी अपने लिए रख रहे हो। जैसे अगर आपने इसको MB0 में देते तो इतना मेमोरी स्पेस यूज होता, अब इतना बचा हुआ है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इसको है 56 और आपने दे दिया MD के अंदर, है ना, तो MD ने क्या किया, पहले तो इसके लिए कितने बिट, 4 बिट, ये हो गए, 1 बाइट हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा बाइट हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया। तो उसने 56 को रखने के लिए इतना एरिया ब्लॉक कर लिया। मेमोरी एक्स्ट्रा फालतू वेस्ट हुई ना एक तरीके से, तो वेस्ट हुई, इसमें कोई और भी चीज रख सकते थे हम। तो हमने इंस्टेड ऑफ कि हम इतना यूज करते और बाकी का मेमोरी हम कुछ और रखने के लिए यूज करते, हमने इतना सारा एक ही बार में यूज कर लिया। तो इसलिए मेमोरी उतना ही यूज करें जितना आपका रेंज में आ रहा है, ठीक है, बाकी की मेमोरी वेस्ट ना करें। बात समझ में आई? तो इसके इसी बेसिस पे हम लोग इन्हीं मेमोरी वैल्यूज पे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन और कन्वर्ट वगैरह ब्लॉक देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको। कंपेयर पे आते हैं, तो कंपेयर में क्या है, इक्वल टू बाइट, नॉट इक्वल टू बाइट, ग्रेटर देन, लेस देन, हाँ सेम वही है। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर मतलब वर्ड, 16 बिट। ठीक है, डी मतलब डबल इंटीजर, 32, MD में काम होगा इसमें। आर मतलब रियल वैल्यूज, 1.3, 1.7, 7.8, कुछ डेसिमल वैल्यूज है वो आप इसमें रखेंगे। दिस इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लिए भी डबल वर्ड मेमोरी यूज होती है। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, बाकी का आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर दिया, क्योंकि मैंने बाइट में से लिया है तो मैंने दिया MB2, कोई भी एड्रेस दिया MB के अंदर। मैं देखना चाह रही हूँ क्या MB2 का वैल्यू आएगा कहाँ से, पहले हमें थोड़ा सा सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। वेट, हमने यहाँ पर दिया एक ये, और यहाँ पर लगाया सपोज मूव लगाया, एक मूव भी बता देती हूँ साथ में, ठीक है। तो हमने लगाया मूव वैल्यू। तो जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूँ Y0.0, जो मूव बाइट, मैंने अब इसमें भी देखो बाइट है, वर्ड है, डबल वर्ड है, हर एक के लिए अलग अलग है, हर एक मेमोरी के लिए। तो मुझे भी बाइट पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पर दिया कि 145 कोई वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, वो कहाँ मूव हो जानी चाहिए, इस डेस्टिनेशन पे। तो हमने दिया MB10, सपोज ये वैल्यू MB10 पे मूव हो जानी चाहिए। और मैंने अब इसको कंपेयर किया यहाँ पर, क्या MB10 का वैल्यू इक्वल टू 140 है, इक्वल टू 140 है, तो क्या हो, हमारा लोड ऑन हो जाए। तो अभी लोड ऑन होगा कि नहीं, ये सुनो, हमने ये बटन प्रेस करना है, 145 जो वैल्यू है वो MB10 में ट्रांसफर हो जाएगी, मूव हो जाएगी। मूव का क्या मतलब है, कॉपी पेस्ट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। MB10 का वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। कंपेयर करना है मुझे 140 से, तो क्या लोड ऑन होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि 145 आएगा यहाँ पर। तो ये दोनों वैल्यूज कंपेयर होंगी आपस में, और किसके बेसिस पे होंगी, यहाँ पे इक्वल टू के बेसिस पे होंगी। तो एक बार यहाँ पे चला के देखते हैं इसको। एक्सपोर्ट किया हमने, हम यहाँ पहुंचे और यहाँ पे हमने देखा लोड प्रोग्राम, ओके, एक्सेप्ट, रन, ओके। हमने यहाँ दिया स्विच ऑन, यहाँ पे दिया हमने स्विच ऑन किया। तो स्विच ऑन करते ही देखो यहाँ 145 यहाँ से यहाँ मूव हुआ, और यहाँ पे भी मूव हुआ। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है, नहीं है, तो लोड ऑन नहीं हुआ हमारा। अगर होती इक्वल तो लोड ऑन हो जाता, सिंपल। तो एक बार इक्वल करके देख लेते हैं। सपोज ये वैल्यू एक्चुअली 140 होती,
दोनों इक्वल है तो लोड ऑन हो गया। बात समझ में आई? कंपेयर तो हम जानते ही है, अगर ग्रेटर देन होती या लेस देन होती या कुछ भी होता तो वो हम चला लेते। बात समझ में आ गई? तो हमने एक ये चला के देखा बाइट वाला। ऐसे ही हम और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया मूव। इस बार मैं दे रही हूँ किसका? मैंने दिया वर्ड का मूव। वर्ड इज 16 बिट, तो मैंने यहाँ पर कुछ एक बड़ा वैल्यू दिया। ठीक है, 23,456 कोई वैल्यू। अभी इसने मुझे यहाँ पर ये किस में लेगा? एम बी दूं। एम बी मैंने दिया 8, तो इट विल गिव मी अ रेड लाइन कि इतना बड़ा वैल्यू आप एम बी में रख ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसका रेंज नहीं है उतना। आपको किस में रखना पड़ेगा? एम डब्ल्यू में। तो हमने एम डब्ल्यू के अंदर रखा, और कंपेयर कराना है उस टाइम पे भी मैंने क्या लिया? इंटीजर। सपोज मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू, इक्वल टू तो देख लिया हमने कैसे काम करते हैं, नॉट इक्वल टू। तो हमने यहाँ पे किससे कंपेयर कराना है अब? एम डब्ल्यू 8 से। ठीक है, यहाँ पर सपोज चलो 140 रहने देते हैं। तो अगर तो ये 23,456 वैल्यू नॉट इक्वल टू 140 है तो लोड ऑन हो जाएगा, अगर इक्वल होती तो नहीं होता, ये हम जानते हैं। ओके ओके, एबीसी ओके। जैसे ही हमने उसको लोड किया, नॉट इक्वल टू है वो पहले से ही। अभी क्या है? जीरो है, तो जीरो भी तो 140 के इक्वल नहीं है ना। तो अगर हम इसको बटन को प्रेस कर भी दें तो भी लोड ऑन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे या ये 23,000 समथिंग और यहाँ है। लॉजिक समझ में आया? कर हम वही रहे हैं, बस सीमेंस में थोड़ा सा मेमोरी का एलोकेशन अलग है। समझ में आ गई बात? आप इन सबको ट्राई करें, इन सभी को मैंने एक एक दो दो करके दिखाए ना। अगर आप डबल वर्ड में जाते हो, डबल वर्ड में जाते हो तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? MD0 MD1। ठीक है, रियल में जाते हो तो रियल में भी आप MD0 MD1 MD2 ऐसे करके आप यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग में भी आप MD0 MD1 MD2 करके यूज कर सकते हो। समझ में आ गई? तो ये सारे आप अभी ट्राई करेंगे, एंड आप मूव के साथ भी ट्राई करेंगे। मूव, तो मूव में मैंने अभी आपको यहाँ तक बताया है। ब्लॉक मूव क्या होता है ना, स्वैप क्या होता है। तो ये आप कहाँ से देखेंगे? ये आप हेल्प में जाकर के देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दिया ब्लॉक मूव बी, तो ब्लॉक मूव का क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर ब्लॉक उठाएगा, वो बीच में से डेटा उठाएगा और उसको मूव करा देगा एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अब ये वीबी ले लो या एमबी ले लो, एक ही बात है। ठीक है, ये वीबी बोल रहा है, आप वीबी लो या एमबी लो। तो उसने बोला कि आप जैसे ही VB20 या MB20 दो आप एड्रेस, उस पे फोर्थ नंबर जो नंबर, चार नंबर्स को आपने जो है उसके आगे के चार नंबर्स को आपने मूव कराना है। तो जैसे आपने VB20 पे कोई वैल्यू दे रखा है, VB20 पे आपके पास पर्टिकुलर कोई वैल्यू है 30, VB21 पे है 31, VB22 पे है 32, VB23 पे है 33। तो ये चार वैल्यूज हैं आपके पास, डेटा है जो आपने कहीं सेव करा रखा है। आपने अगर उसको बोला कि ये चार वैल्यूज यहाँ पे सेव करा दो, मूव करा दो। मूव का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करा दो। तो 100, 101, 102, 103, तो ये अगली चार वैल्यूज लेगा, मेमोरी स्पेस अपने आप लेगा, और आपकी वाली जो है उसको उठा के वहां पे मूव करा देगा। तो दिस इज ब्लॉक मूव। एक सिंगल मूव की जगह हमने एक ब्लॉक मूव कराया पूरा। समझ में आई बात? तो ऐसे करके आप जो है बाकी की चीजें खुद से देखेंगे। नहीं समझ में आती वी विल डिस्कस, लेकिन अभी के लिए पहले आप इतना सारा जो मैंने ये भी पढ़ाया है इसको आप करके देखेंगे। इसके बाद रह जाती हैं एडवांस कमांड्स। ठीक है, एडवांस कमांड्स में वैसे आई होप, मैं चाहती हूँ कि आप इंटीजर मैथ या फ्लोटिंग मैथ ये खुद से करके देखें। नहीं होगा तो वी विल डिस्कस। और इंटरप्ट्स, और हमारे पास ये रह जाते हैं कॉल सब रूटीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आई वांट कि आप ये सब ट्राई कर लें। ठीक है।